यही नहीं, इस जंग का असर अमेरिका में भी देखने को मिला। वहां यूक्रेन पर हुए हमले की वजह से विद्रोह की आग जल उठी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसलों पर सवाल उठाए और यूक्रेन की दुर्दशा के लिए बाइडेन और नाटो देशों को जिम्मेदार ठहरा दिया। It's an outrage and an atrocity that should never have been allowed to occur. It never would have occurred. मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप इतना भड़के कि उन्होंने पुतिन को स्मार्ट और अपने नेता को मूर्ख तक बोल दिया। The problem is not that Putin is smart, which of course he's smart, but the real problem is that our leaders are dumb. लेकिन उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति की बहादुरी की दिल खोलकर तारीफ की। The president of Ukraine, who by the way is a brave man, he's hanging in. रूस के यूक्रेन पर हमले से ठीक एक दिन पहले यानी कि 23 फरवरी को ट्रंप का एक और बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका में उनकी सरकार होती तो यूक्रेन संकट नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा था कि वो पुतिन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने उनकी सरकार के दौरान कभी ऐसा नहीं किया था जो वो अब कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन में आसमान से बरसते रूसी बमों से अपनी जान बचाने के लिए लोग मेट्रो स्टेशन में पनाह लेते दिखे। राजधानी कीव के कई मेट्रो स्टेशन ऐसे थे जहां लोगों ने मिसाइल हमलों से बचने के लिए डेरा डाल लिया, जो बाकायदा अपने साथ जरूरत का सामान लेकर आए। कुछ के साथ उनके बच्चे दिखे तो कुछ अपने पालतू जानवरों को मेट्रो स्टेशन ले आए। वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर चिंता जरूर दिखी, लेकिन अपनी सेना पर उनका भरोसा जरा भी कम नहीं हुआ। मेट्रो स्टेशन पर मौजूद लोगों के खाने पीने का भी ख्याल रखा गया। वहां कुछ लोग फल और दूध लेकर पहुंचे ताकि स्टेशन पर जुटे लोगों को खाने के लिए बाहर न निकलना पड़े। और यूक्रेन के खरसोन शहर में भीषण युद्ध के दौरान रूस की सेना के कई टैंक तबाह हो गए। ये बताया गया कि इन टैंकों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। 2 दिन पहले रूस ने यह दावा किया था कि खरसोन पर उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसने रूस के इस दावे की हवा निकाल दी। खरसोन के इलाके से युद्ध का जो वीडियो सामने आया उसमें रूसी सेना का एक टैंक आग की भीषण लपटों पर घिरा हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता हुआ नजर आया। देखने से ऐसा लगा जैसे थोड़ी देर पहले ही रूस के इस टैंक को यूक्रेन की सेना ने तबाह किया हो। इस दौरान वहाँ यूक्रेन का एक सैनिक भी खड़ा दिखा, जबकि एक दूसरा सैनिक जलते टैंक का वीडियो बनाता रहा। बताया गया कि रूसी सेना के हमलों का जवाब यूक्रेन की सेना अब ड्रोन से दे रही है, जो उनके टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। वहीं रूस के हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव में हालात बिगड़ते देख हजारों लोगों ने वहां से भागने के लिए रेलवे स्टेशनों का रुख किया, जिसके बाद कई स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। कभी भी हमले की जद में आने के खौफ से बीती देर रात से ही लोगों ने स्टेशनों पर पहुंचना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वहां रेलवे स्टेशनों के हालात ऐसे दिखे मानो पूरा शहर वहीं आकर इकट्ठा हो गया हो। वहां से जो तस्वीरें सामने आईं उनमें एक स्टेशन के अंदर जाने के लिए लोग जद्दोजहद करते नजर आए। उन्हें हर एक कदम आगे बढ़ाने के लिए आपस में जंग लड़नी पड़ी। बाहर तो बाहर, स्टेशन के अंदर भी कुछ ऐसे ही हालात देखे गए। वहां लोग ट्रेन आने के इंतजार में घंटों खड़े रहे। कुछ ने ट्रेन की राह में पलकें नहीं झुकाई, लेकिन जब ट्रेन आती नहीं दिखी तो वो स्टेशन के अंदर ही सो गए। और जिन्हें अपनी मंजिल पर जाने के लिए ट्रेन मिल गई वो कीव छोड़कर अपने सामान के साथ वहां से रवाना हो गए। रूस को एक और बड़ा झटका लगा जब फेसबुक के बाद गूगल और ट्विटर ने भी उस पर शिकंजा कस लिया। गूगल ने यूक्रेन में रूस की सरकारी मीडिया समेत कई और चैनलों के मोबाइल ऐप डाउनलोड करने पर रोक लगा दी। यानी अब यूक्रेन में कोई भी रूस का सरकारी मीडिया के कार्यक्रम उसके मोबाइल ऐप के जरिए नहीं देख पाएगा। यही नहीं, गूगल ने अपने किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके विज्ञापन से होने वाली वहां की मीडिया की कमाई पर भी रोक लगा दी, जबकि ट्विटर ने रूस में कुछ यूजर्स के लिए उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले फेसबुक ने भी रूस की सरकारी मीडिया को अपने प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन चलाने से रोक दिया था। और यूक्रेन से जान बचाकर पड़ोसी देश पोलैंड पहुंच रहे शरणार्थियों की मदद के लिए लोग दौड़ पड़े। पिछले 5 दिनों से यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है, जिसकी वजह से हर दिन सैकड़ों लोग पोलैंड पलायन कर रहे हैं, जहां उनकी दिल खोलकर मदद की जा रही है। यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक पोलैंड के एक शहर शेमिशेल से जो वीडियो सामने आया उसमें बड़ी संख्या में वहां के लोग शरणार्थियों को लाने वाली बसों का इंतजार करते दिखे। इस दौरान कई लोग हाथों में तख्तियां लिए नजर आए, जिन पर यूक्रेन से आने वाले लोगों के नाम लिखे थे, जबकि कुछ तख्तियों पर शहरों के नाम लिखे थे जहां वो शरणार्थियों को अपने साथ ले जा सकते थे। तभी वहां शरणार्थियों से भरी एक बस पहुंची, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे।
Widział pan te małe dzieci? Trzeba pomóc. Trzeba pomóc. बस के पहुंचने के बाद वहां मौजूद कई लोग उनकी मदद करने में जुट गए। कोई उनका सामान उठाता नजर आया तो कोई छोटे बच्चों को संभालने में जुट गया। इस दौरान यूक्रेन से आई कुछ महिलाएं अपना दर्द बयां करती हुई रोती हुई दिखाई दी। बाद में कुछ लोग यूक्रेन से आए लोगों को अपने साथ सुरक्षित जगह ले जाते दिखे। Stoimy tutaj, żeby pomóc Ukraińcom, przewieźć ich w bezpieczne miejsce. Ja będę ich zawoził do Gdańska. यूक्रेन से आए इन शरणार्थियों की मदद के लिए वहां खाने पीने और गर्म कपड़ों का इंतजाम भी किया गया था। जंग में यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे को फिर भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। दोनों देशों के बीच 4 दिन से मिसाइलों, बमों और टैंकों के साथ भीषण लड़ाई जारी है, जिसकी तबाही की कई निशानियां यूक्रेन में नजर आईं। कहीं रूस का पलड़ा भारी दिखा तो कहीं यूक्रेन का। हालांकि रूस का दावा है कि उसकी सेना यूक्रेन पर जल्द ही जीत हासिल कर लेगी। इसके लिए पुतिन ने इस युद्ध में हिस्सा ले रहे अपने सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг. इतना ही नहीं, दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय ने जंग में अब तक किसको कितना नुकसान हुआ इसके आंकड़े भी दिए, जिसमें बताया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के 27 लड़ाकू विमान और 26 हेलीकॉप्टर मार गिराए, जबकि रूस कह रहा है कि उसने यूक्रेन के 8 लड़ाकू विमान और 7 हेलीकॉप्टरों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसने रूस के 146 टैंकों को नुकसान पहुंचाया। तो रूस ने यह जानकारी दी कि लड़ाई के दौरान उसने यूक्रेन के 223 टैंकों को बर्बाद कर दिया। दावा तो यह भी है कि अब तक यूक्रेन ने रूस के 4000 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया। इन सबके बीच रूस और यूक्रेन बातचीत शुरू हो गई। दोनों के बीच बेलारूस में बातचीत पर रजामंदी बनी, लेकिन इससे पहले दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। रूस ने कहा कि बातचीत बेलारूस में होगी, लेकिन यूक्रेन को यह बात मंजूर नहीं थी। ज़ेलेंस्की ने 2 टूक बोल दिया कि वो ऐसी जगह पर बातचीत नहीं करेंगे जहां की जमीन का इस्तेमाल उनके देश के खिलाफ हो रहा हो। Против жилых домов и даже против машин скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских. जाहिर था कि यूक्रेन युद्ध तो खत्म करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसके राष्ट्रपति ने इसीलिए ये बात दोहरा दी कि वो बातचीत के खिलाफ नहीं है, बल्कि बेलारूस में बातचीत के खिलाफ है। Снова бомбардировка жилых кварталов, гражданская инфраструктура. Нет ни одного на сегодня объекта. एक और जंग में तबाह हो रहा यूक्रेन जिद पर अड़ा रहा, तो वहीं दूसरी ओर रूस ने भी एकड़ी दिखाई। उसने झुकने से इनकार कर दिया। रूस ने यूक्रेन को बातचीत पर रजामंदी के लिए 2 घंटे दिए। उसने अल्टीमेटम दिया कि 2 घंटे में यूक्रेन सोच ले कि बात करनी है या नहीं, वरना खून खराबे का जिम्मेदार यूक्रेन ही होगा। क्योंकि रूस तो बातचीत के लिए तैयार था। रूस की ओर से कहा गया कि वो शांति के पक्ष में है और अगर बातचीत नहीं होती तो इसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार होगा। यही नहीं, बेलारूस के नेता ने भी यूक्रेन से कहा कि वो वहां बातचीत के लिए तैयार हो जाए, लेकिन यूक्रेन नहीं माना और उसने रूस के साथ बेलारूस में बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद पुतिन ने कहा कि यूक्रेन एक बड़ा मौका हाथ से गंवा रहा है। इस बीच खबर आई कि ज़ेलेंस्की की बेलारूस से बातचीत हुई, जिसके बाद यूक्रेन मान गया और उसका प्रतिनिधिमंडल बेलारूस रवाना हो गया। और तुर्की के इस्तांबुल में यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और तब से वहां भीषण जंग जारी है, जिसमें अब तक सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। और इसी के विरोध में इस्तांबुल में यूक्रेन के नागरिकों ने प्रदर्शन कर रूस के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोग अपने देश का झंडा लेकर शामिल हुए, जिन्होंने रूस के खिलाफ नारे भी लगाए। कई लोग नारे लिखी तख्तियां, बैनर और पोस्टर लिए नजर आए। कुछ पर युद्ध रोकने की अपील की गई थी, तो कुछ में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को हत्यारा बताया गया था। इस दौरान उन्होंने अपने देश का राष्ट्रगान गाया और दुनिया से यूक्रेन के साथ खड़े होने की अपील की। रूस के खिलाफ इस प्रदर्शन में शामिल कई लोग यूक्रेन में रह रहे अपने परिवार के लिए परेशान दिखे। इस बीच एक महिला ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फौरन युद्ध रोकने की अपील की। I want the war will finish as soon as possible because I can't help to my family. I'm worried. यूक्रेन की मदद के लिए और रूस के खिलाफ दुनिया भर के देशों को एकजुट करने के लिए यूक्रेन के नागरिकों का ये प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। लेकिन रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन के कई खिलाड़ियों ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए और इन्हीं में एक नाम यूक्रेन के पूर्व टेनिस खिलाड़ी सर्गेई स्ताखोव्स्की का भी शामिल हो गया, जिन्होंने यूक्रेन के रिजर्व सुरक्षा बल में अपना नाम दर्ज करवा दिया। यानी अब वो भी जंग के मैदान में उतर सकते हैं। 36 साल के इस पूर्व टेनिस खिलाड़ी ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ले रखी है
और अपने इसी हुनर की बदौलत वो दुश्मनों को खदेड़ने का दम भर रहे हैं।